और आप सभी को नित्य की तरह वही कहूँगा, गौ सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, नंदी महाराज की सेवा करिए। इसमें आपको परम फल, परम सुख प्राप्ति होगा। उनके प्रति हो रही क्रूरता आपको पता भी नहीं चल रहा है। आपसे गलती से आपकी गलतियां, छोटे छोटे गलतियां जो आप उसको देख नहीं पा रहे हैं, उस गलतियों के कारण उन नंदी महाराज, उन गौ माताएं, छोटे छोटे बछड़े, अन्य जीव हैं जिनके ऊपर आपके कारण क्रूरता हो रहा है और उनकी गति हो रही है। मतलब इस धरती में उनकी, आपकी वजह से उनकी हत्या हो रहा है। तो उसको आप हल्के मत लीजिए। आप देख लीजिए किस किस कारण से होता है, जिसे आपके कारण जो आप पॉलिथीन यूज कर रहे हैं, उस पॉलिथीन ने आपको मजबूर कर दिया है। मतलब आपने पॉलिथीन के सामने अपने आप हार चुके हो। इसीलिए आप बार बार मना करने के बाद भी, कहने के बाद भी आप पॉलिथीन उठा के ले आ रहे हो। अब पॉलिथीन उठा कर ले आ रहे हो सब्जियां, फिर लेके वही काम करो, फेंक रहे हो। अपने तो कैंसर का जो भी जीवाणु उसमें जन्म लेगा वो अलग है, लेकिन उन गौ माताएं, नंदी भगवानों की हालत और खराब कर दे रहा है। तो इसीलिए ये आपको गौ हत्या का पाप आपको दैनिक लग रहा है। तो इसीलिए आप इससे बचने के लिए यही करें कि आप जब भी बाजार जाए, अपने घर से थैला झोला लेके जाए और सब्जियां को लेकर आए, अपने घर में लाकर उसको अलग अलग करके अपने पास रखे। राशन लेने जाते हैं, राशन पहले टाइम में वो कागज का ठूंगा होता था, उसमें राशन दाल उसी में तौल के वो मोड़ के देता, अब नहीं आ रहा है। तो आप उसी हिसाब से वहाँ जाइए और उसको व्यवस्था करिए, कैसे लेना है, क्या करना है। अगर आप गलती से पॉलीथीन लाते भी हैं, अपनी सामान निकालने के बाद या तो उसको जला के नहीं, कहीं मिट्टी खोद के उसको गाड़ दीजिए, ताकि वो किसी भी जीव के मुंह तक ना पहुंचे। कोशिश करिए, नहीं तो आप दैनिक गौ हत्या का पाप आपके ऊपर लग रहा है। दूसरा, जैसे आप कहीं बाजार में कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपके तो एक्सीडेंट हो जा रहा है, किसी गौ माता, नंदी भगवान, कुत्ते, बिल्ली, अन्य सभी जीवों के, किसी का पेट टूट जा रहा है, कोई ऐसा हो रहा है स्पॉट में एक्सपायर हो जा रहा है। अभी जैसे बहुत सारे केस आया है हमारे हरिओम गो समिति में, देख रहे थे बहुत सारे नंदी भगवान, गौ माताएं, छोटे छोटे बछड़े, जिन किसी का कमर टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है। अब इतना पाप हो रहा है आपसे, आप सोचिए इसका कैसे आप चुकाओगे, इतना सोचिए। गाड़ी आप चला रहे हैं, भगवान ने जब स्वयं बताए हैं कि एक गौ के प्रति अन्याय हो रहा है या गौ को रक्षा करते हुए अगर आपके प्राण भी चले जाए तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, तो मेरे धाम आएगा। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? गौ माता है, आपके कारण एक्सीडेंट में उनकी हालत खराब हो रहा है। आज का ही न्यूज है ये, आज ही इसमें मैं आपको इस स्क्रीन में हो सकता है उनका फोटो छोटा सा मैं डालूंगा, आप देखिएगा क्या पीड़ा है ये, कैसे होगा, आप बताइए कैसे आपका कल्याण होगा। तो ये भी गौ हत्या गौ हत्या हो रहा है आपसे, इससे बचिए। और कोई बीमार है, कोई नंदी भगवान, ये गौ माता है, जब आपके घर के पास आते हैं, आप झूठे खिला देते हो, कूड़ेदान में झूठे खाती है, वो झूठे में आपका भी रहता है, वहां भी वो पाप लगता है। तो आप सोचिए, आप कैसे आप सोचते हो कि आपके मंगल होगा। आप हर रोज, हर टाइम, हर समय कहीं ना कहीं से आप अत्याचार पर अत्याचार कर रहे हो। कैसे आप सोच रहे हो आपकी मंगल होगा? आपने गौ माता को छोड़ दिए, घर में कुत्ते पालना शुरू कर दिए, गौ माता दर दर भटक रही है, उसके खाने की व्यवस्था नहीं है, कैसे होगा? उस बेचारे नंदी भगवान, उसका क्या कैसे, कौन दिखेगा उनको? इंसान ही तो दिखेगा। हर जगह पे अपना घर बना दिए। शहर में गौ माता की हालत बहुत खराब है। ना आप लोग सक्षम होने के बाद भी, क्या आप इतना अंदर आपके नहीं है कि आप महीने में भले ही 3 महीने का एक आदमी खिलाए, 300 रुपये 400 रुपये आप इकट्ठा करके
उन गौ माता के लिए गोभोज नहीं कर सकते, मतलब हरे सब्जियां ऐसे लाकर नहीं खिला सकते। आप सुधरिए, अपने आप को बदलिए, नहीं तो आपको नहीं पता आपके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ भोगोगे, वहाँ भोगोगे, फिर बार बार जन्म लोगे इसको भोगने के लिए। तो इसीलिए बात को आप गंभीरता से लीजिए। गौ माता के प्रति अपराध हो रहा है, आप उससे बचिए, तभी आपका कुल सही रास्ते में चलेगा, नहीं तो कुछ नहीं रहेगा। सब कुछ आपका खत्म हो जाएगा। बार बार धरती में कीड़े मकोड़े तरह पैदा हो गए उस कर्म के जो फल है उसको भोगने के लिए। जहां गौ माताएं, नंदी भगवान बीमार पड़े, उनकी सेवा करिए, आगे आइए बढ़ के। नहीं तो जो लोग सेवा कर रहे हैं उनके साथ दीजिए, उनके पीछे खड़े हुइए। अपनी सक्षमता है, भगवान ने अगर आपको दे रहा है तो आप आगे बढ़ के उन गौ माताओं की सेवा करिए, उन छोटे छोटे जीवों की सेवा करिए। यही आपके साथ जाएगा। जब आप भगवान के धाम जाएंगे तो आपके साथ यही रहेगा। तो इसीलिए आप मेरी इस बात को हल्के में मत लीजिए, गंभीरता से लीजिए और उनकी प्रति सेवा भाव रखिए और सेवा करिए। नहीं तो ज्यादा दिन नहीं है। आइए आज हम सभी उसी परम पिता श्री रघुनाथ जी के और माता जानकी जी के चरण में विनती करते हैं कि आने वाले समय में या अभी से भगवान वही कृपा करे जिसमें उन सभी गौ माताएं नंदी भगवान के ऊपर करुणा कृपा हो और मनुष्य के अंदर वो भावना जागृत हो ताकि वो उनकी सेवा कर सके। जय श्री सीताराम। आप सभी को पुनर्बार यही कहूँगा कि गौ सेवा करिए, वो परम सेवा है। और जैसे हम बताते हैं कि इस सनातनी धर्म में गौ, वृक्ष, पशु, पक्षी, भूमि, आकाश, गगन, नल, अनल सब चीज पूजनीय है, सब में देवतुल्य है, सबके वंदनीय है। तो सभी का आदर, सत्कार और श्रद्धा सभी के ऊपर है। और सभी को पुनर्बार फिर से बार बार यही दोहराऊंगा कि जो गौ हत्या की पाप आपके ऊपर दैनिक लग रहा है उससे बचिए। उससे बचने का एक ही उपाय है, आप गौ माता की सेवा करिए। और गौ माता के प्रति अपराध हो रही जो आपसे, आप स्वयं उसको अज्ञान मत बनिए। अपने ज्ञान के जरिए आप समझे कि आपसे क्या क्या गलतियां हो रहा है, उसको सुधारिए। तभी श्री रघुनाथ जी का आपके ऊपर उस करुणा का वर्षा होगा। नहीं तो आपको इस धरती में बार बार इस 84 लाख योनियों को छोड़ के करोड़ों हजारों बार कीटे पतंग बनकर इसमें आप वो दुख को भोगेंगे। और जब यहाँ आप शरीर छोड़ के जाएंगे तो आपको यही दुख होगा कि आपको तब पता चलेगा, जैसे शरीर छूटेगा पता चलेगा आप भी मैंने फिर वही कर दिया। भगवान ने साथ जो वादे मैंने किए थे फिर मैंने भूल गया, फिर मेरे हाथ वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हो गया, इतनी बड़ी बड़ी श्राप मुझ पर आ गया। फिर मैं कैसे कैसे करूं, कितना बार इस जन्म लूं और उस पाप को भोगूं। इसीलिए आप सभी को मैं बार बार यही कहूंगा, आपसे हो रही अपराध को आप स्वयं उसको जांचें और उसको सुधारें। जय श्री सीताराम।